तो कैसे हो दोस्तों। मैं तुम्हें शुरुआत में बता दूं कि इस जो चैप्टर के अंदर बहुत ही बकवास होते हैं। जो साइड कैरेक्टर के डायलॉग ना बहुत ही लंबे चौड़े बिना मतलब के है। तो मैं तुम्हें सिंपल तरह बता दूं कि बोलना क्या चाहते हैं, जिससे तुम्हें आसानी हो समझने के लिए। तो चैप्टर 21 की शुरुआत में जो यूटा है ना हॉल में जा रही होती है और बहुत ही ज़्यादा थक चुकी रहती है, क्योंकि जो चासेरीन है ना वो बार बार लगातार बिना मतलब के जो गेम खिला रही होती है और ऐसे गेम के नाम बताती है जिससे यूटा ने कभी भी सुना भी नहीं होता। और हमें बताती कि नहीं कि जो भी मैच होता है उन दोनों के बीच में वो ना क्लास के बीच में होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ना उसको घूर रहे होते हैं। तो जिसकी वजह से जो नए गेम में ना कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पा रही होती, लगातार 3 राउंड हार चुकी रहती है। और तभी जो यूटा ना सौ को तो देखती ना कि जो चासेरीन ना फोन पे किसी से बात कर रही होती है और बोलती है अच्छा जो क्लास ना ओवर हो चुका है सर, तो मैं तुमसे बाद में बात कर सकती हूँ। तो तभी हम देखते जो यूटा सोचती कि आखिर किससे बात कर रही है। मेरे को लगा कि ये ना अभी क्लब में जाने वाली होगी, तो अभी तक गई क्यों नहीं है। तो तभी यूटा को याद आता है हाँ इसकी जो चाबी हमने इसको दी नहीं है। और जो कांगलिंग जो बाकी लोग हैं वो तो अभी यहाँ पे सफाई कर रहे होंगे घर का, तो मेरे को लगता है ना कि वो यहाँ पे अभी कुछ देर के लिए आ नहीं पाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूँ कि जो क्लासरूम में कुछ कमरे होते हैं ना जो कोरिया में और जापान के अंदर जो बच्चे होते हैं वो खुद ही साफ करते हैं, तो इसलिए मैंने घर वर कमरा बोल दिया, तुम समझ जाना। तो तभी हम देखती चासीन बात कर रही होती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं मास्टर सॉन्ग, और वैसे भी यहाँ पे ना सारे जो क्लासमेट बहुत ही अच्छे से मेरे से बात करते हैं। तो जो यूडिया सुनती कि मास्टर सॉन्ग का नाम, तो बताती ना कि हमको ये तो वही बंदा जिसने ना चासीन का यहाँ पे प्रोफेशनल गेम में डिब्यूट करा रखा होता है। और तभी चासीन आगे बोल रही होती कि जैसे मैंने सोचा था ना ये जो चीज़ें बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही मज़ा आया। और पहले मेरे को लगा कि मेरे को इधर आने में मज़ा नहीं आएगा, पर बाद में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मेरे को खुशी कि मैं इधर आई। और यहाँ पे एक बहुत ही अजीब सी लड़की जिसके साथ मैं अच्छे से घुल पाए नहीं हूँ, पर फिर भी क्या कर सकते, उसकी जो पर्सनैलिटी है ना उसकी जो कैरेक्टर बहुत ही बेकार था, मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो यूडा सोचती कि आखिर किसको बोली कि मेरे जो कैरेक्टर बहुत बेकार है। और तभी जो चासीनी होती है बोलती पर फिर भी मैं उससे ना पूरे दिन यहाँ पर ना बहस करती रही, पर उसके बाद भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इधर ना इन लोगों के साथ में रह के। और तभी आगे बोली होती है पहले मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं यहाँ पे अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाऊंगी, पर और मेरे को पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा कि ना कि मैं किसी कलीग या मेरे कोई कॉमरेड के साथ नहीं, मेरे खुद के दोस्त के साथ मैंने बात कर रखा और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। तो यूडा ना उनकी बात को सुन रही होती है और तभी आगे बोलती हो कि अरे हाँ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो सर्विस है ना फैन सर्विस मैं अच्छे से दे दूंगी, तो आपको ज़्यादा यहाँ पे वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यूडा सोचती कि ये जो डिटेल था वो अलग हो सकता है, पर हम लोग बहुत ही सिमिलर है। और ये बात ना कांगलिंग ने बोला होता है, वही यूडा भी सोच रही होती है। और यूडा सोचती है कि आगे कांगलिंग ने बोला होता है कि और भले बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख सकती है चासेन, पर फिर भी वो दिल की गहराई में बहुत ही ज़्यादा डरी रहती है और उसको भी दोस्त बनाने का मन करता है, पर बना नहीं पाती। तो हम देखते यूडा ना अपनी नाक को ऊपर चढ़ा लेती है और बहुत ही ज़्यादा बोलती हूँ मैं भी उससे इतना बात नहीं करूँगी, उससे क्या लगता है कि हम दोनों नहीं जैसे लगते हैं क्या। और तभी हम देखते हैं कि जो चासी ने बात बोलती है ना कि हाँ ठीक है मैं टेक केयर कर लूँगी, तो बाय बाय, और कॉल को वहीं पे कट कर देती है। और यूडा सोचती है आखिर मैं किधर कर क्या रहा हूँ, मेरे को छुपने की जरूरत नहीं है। और वो बोलती है कि जैसे मेरे पास चाह भी पड़ता भी ना अचानक से चासीन के बाद ना कुछ अजीब लोग होते हैं ना वो आ चुके रहते हैं, बोलते हैं अरे चासीन तुम यहाँ पे थी ना और हम तुम्हें बहुत ही टाइम से यहाँ पे तुम्हें ढूंढ रहे होते हैं। और वो लोग बात करते हैं कि तुम हमको यहाँ पे अवॉइड कर रही हो क्या और तुम हमसे बात करना क्यों नहीं चाहती है। तो हम देखते हैं कि जो यूडा इन लोगों को पहचान जाते हैं कि ये बहुत ही अजीब लोग होते हैं। और तभी हम देखते हैं पीले बाल वाला बोलते हैं कि तुम्हें ज़्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं, बस हमारे चैनल पे आके अपना चेहरा दिखा दो और हमारा जो चैनल बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मोनेटाइज हो जाएगा, बहुत पैसा में कमा लेंगे। तो तभी जो चासीनी होती है ना वो बोलती है मेरे को माफ करना, पर मैंने कॉन्टैक्ट बना रखा है कई सारी यहाँ पे कंपनी के साथ में, तो मैं किसी भी चैनल पे ऐसे आ नहीं सकती। तो वो बंदा ना कुछ ज़्यादा अजीब तरीके से बोलता है पर हम तो क्लासमेट है ना, तो तुम इतना कर सकते हो, आके तुम कॉन्टैक्ट यहाँ पे बहाना क्या दे रही हो। और तभी वो लोग बात करते कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे, तुम्हें क्या लगता है हम ऐसे कोई बंदे कि तुम्हें पैसा नहीं देंगे। तो चासी ने बोलती नहीं कि नहीं मेरे को माफ करना, पर मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा जरूरी काम है। तो वो बंदे ने अपने औकात दिखा देते हैं, बोलते कि चासी तुम हमसे कैसे बात कर सकती हो और भले ही तुम यहाँ पे रुझान हो ना, पर तुम हमें ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो हमारे साथ में। और मैं तुम सही से बताऊँ ना कि तुम ना हमको बहुत ही ज़्यादा बेकार तरीके से ट्रीट कर रही हो और हम बस तुमसे भीख मांग रहे कि तुम हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, क्या तुम इतनी फेमस हो तो तुम हमसे ऐसे ट्रीट कर सकती हो क्या। तो चासीन बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और हम देखते बाकी लोग यहाँ पे एक्टिंग कर रहे होते हैं, बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है तो ऐसे ही हमारे साथ बिहेव करेगी, हम तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कॉमनर है ना। और तभी हम देखते चासीन बोलती नहीं ऐसी बात नहीं है। तो वो लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि चासीन की बातों में फंस चुकी है और वो लोग बात करते हैं मेरे को माफ करना, पर मेरे को लगता है यहाँ पे मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी जिसका नाम मैं बताऊँगा कि आइडेंटिटी जो रोजानटे की जो अपनी फैन को कितनी ज़्यादा बेकार तरीके से ट्रीट करती है। और बोलते नहीं कि बस तुम्हारे पास यहाँ पे 2 रास्ते कि हमारी वीडियो में आओ, हमारी वीडियो बनाने में मदद करो, या फिर मैं एक
वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर तुम्हारी असली औकात दिखा दी जाएगी पूरी दुनिया के साथ में। और यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ होगा नहीं वीडियो के अंदर, अगर तुम हमारे चैनल पे आओगी तो यहाँ पे क्यों नहीं होगा, जैसे कि कुछ यहाँ पे मीडिया कंपनी वाले तुमसे पूछते होंगे कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा पहला किससे ज़्यादा, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो तभी पीले बाल वाला बोलता अरे हाँ यार बहुत ही अच्छा पॉइंट वाली बात है, इसको मैं जरूर यहाँ पे ना अपने पेपर में लिखूंगा पूछने के लिए। और वो लोग बात कर रहे थे कि चलो यहाँ पे कोई बैठने की अच्छी जगह देख लेते, क्या कैफे भी चलेगा। पर तभी हम देखते कि उसके मुंह के ऊपर कोई कचरा यहाँ पे फेंक के रखा रहता है, या वो लोग कचरा फेंक देता है उसके मुंह के ऊपर, और वहीं पे बंदा नॉकआउट होकर नीचे गिर चुका रहता है। और उसके दोस्त बोलते हैं कितना 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 ज़्यादा बेकार महकार है और कितना ज़्यादा गंदा फील कर रहा है। और तभी हम देखते जो कचरे की बाल्टी होती ना वो और कोई अपनी यूडाइन भेगा रहता है और बोलते रहे मेरे को माफ करना दोस्तों, पर मेरे को लगता है मेरा हाथ यहाँ पे गलती से फिसल गया होगा। तो पीले बाल वाला उठता बोलते तुम आखिर क्या कर रही हो, और इतनी ज़्यादा महक इतनी घिनौनी महक होती ना कि उसके दोस्त उसके पास में उसको उठाने की कोशिश कर नहीं रहे होते। और तभी चिल्ला के बोलते यूडाइन के ऊपर आके तुम क्या बोल, तुम्हारा हाथ फिसल गया, इतनी भारी भरकम जो बाल्टी कैसे तुम्हारे हाथ से फिसल सकती है, और तुमने जरूर यहाँ पे एम करके मेरे सिर पर मारा होगा। तो यूडाइन बोलते नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, अरे हाँ सीरीन तुम इधर हो, हमारी टीचर ने तुम्हें बुला रखा, तुमसे मिलना चाहती है, उसके पास कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तुम्हें बताने के लिए, तो चलो। तो हम देखते यूडाइन उसका हाथ पकड़ कर लेके जा रही होती है। और तभी पीले बाल वाला बोलते यूडाइन रुक जा, और मैं जानता कि तुम ना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती अपने यूट्यूब चैनल पे बुला के यहाँ पे इंटरव्यू दिया था, पर तुमको ज़्यादा औकात के बाहर जा रहे हो, तुम्हें ऐसे हमारे साथ ना बिहेव करने की जरूरत नहीं है। और तब यूडाइन बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, और आखिर तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। तो जो दोस्त होते उसको बोलते कि आखिर तुम दोनों सेम क्लास में ना, तो क्या चाची ने तुमको मैसेज किया था यहाँ पे हमारी बेइज्जती मारने के लिए। तो तभी पीले बाल वाला बोलते कि आखिर तुम कैसे अपनी यहाँ पे फैन कैसे ट्रीट कर सकती हो, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर मैं ना दुनिया को दिखा दूंगा कि तुम्हारी असली औकात क्या है। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिससे ना तुम्हारे फैनों को तुम्हारी असली पर्सनैलिटी तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, और मैं तुम्हें दुनिया की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सच के बारे में बताऊंगा। तो तब यूडाइन बोलते क्या बकवास तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कोई इस बात पर यकीन करेगा। तो इस बात को सुन के ना जो पीले बाल वाला बोलते रुको तुम्हारा मतलब क्या है। तो तब यूडाइन उसको चिल्ला के बोलती कि तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस क्या हो कि तुम क्या एक्सपोज कर दोगे। तो पीले बाल वाला बोलते कि मैं एक्सपोज कर दूंगा कि तुम लोग कैसे अपने फैन को ट्रीट करती हो। तो यूडाइन बताती कि वाह वाह वाह, तो तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा कोई नोबॉडी के बारे में यहाँ पे ना कोई बंदा यहाँ पे फिक्र करेगा कि तुम सच बोलो कि नहीं, और कोई भी बंदा तुम्हारे जैसे यहाँ पे सिंपल माइंडेड नहीं होगा। और मैं तो देखना चाहती हूँ ना कि कौन कितना और कितनी कितनी गालियाँ तुम्हारे कमेंट सेक्शन में देने वाला है जब तुम अपनी वीडियो को पोस्ट करोगे। तो तभी यूडाइन बोलती कि मैं दुनिया को दिखा दूंगी तुम किस तरह के बंदे हो, और मैं बताऊंगी दुनिया को कि तुम ना दूसरे की फेमस सक्सेस के पीछे भागते हो कुत्तों की तरह, और उनकी फेमस सक्सेस से मदद से ना तुम अपने आप को यहाँ पे फेमस करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो। और तुम मेरे को बताओ कि ये कैसा वीडियो होगा, अगर मैं चास्त्रीन के पोस्ट के ऊपर ऐसा कुछ यहाँ पे क्लिक करूँगी तो तुम्हें कितनी ज़्यादा गालियाँ उस पेज पे मिलने वाली है, और मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा चैनल वहाँ पे बचता भी है कि नहीं बचता। तो तब इस बात को सुन के ना वो जो बंदा होता है पीले बाल वाला उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी रहती है। और तब यूडाइन और ज़्यादा उसको बोल रही होती ना, और वैसे भी ना मैं तुम्हें तो इस दुनिया से ना ऐसा गुल कर दूंगी कि कोई भी बंदा तुम्हें काम देने के लिए या कोई भी बंदा तुम्हें पूछेगा भी नहीं क्या कैसा रहेगा। पर हम देखते इस बात को सुन के ना पीले बाल वाले को गुस्सा हो चुका रहता है, और यूडाइन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पता है कि उसकी औकात क्या है और वो आखिर बाद में क्या होने वाला है उसके साथ में। तो अपने आप को वहाँ पे रोक लेता और चुपचाप वहाँ से भाग रहा होता है। और तभी हम देखते कि यूडाइन बोलती कि ऐसे जैसे बंदे होते हैं ना बहुत ही दिमाग खराब करते हैं, इनको साथ में ऐसे होना चाहिए। तो तभी जो चास्त्रीन बोलती है एक्सक्यूज मी यूडाइन, क्या तुम मुझसे कुछ देर के लिए बात कर सकती हो क्या। तो यूडाइन बोलती हाँ मैं जानता तुम बोलोगे कि तो मेरे को यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे तुम्हारी इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं, तो पर क्या करे ये ना मेरे साथ भी ऐसा कर चुके थे, तो इसलिए मेरे को बहुत ही गुस्सा आ चुका था। तो चास्त्रीन बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें धन्यवाद करना चाहती हूँ कि तुमने मेरी मदद कर दी थी, और ये बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता था मेरे लिए तो, पर फिर भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद की। और तब यूडाइन बोलते हैं हाँ ठीक है तुम्हारा भी वेलकम। और वो सोचते हैं कि ये जो चास्त्रीन ना कभी कभी इतनी ज़्यादा होनेस्ट बन जाते हैं ना, इतनी सीधी बन जाती है कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है इससे बात करने के लिए। और तब यूडाइन बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर ये लोग ना पहले मेरे साथ ऐसा कर चुके हैं, मेरे को बहुत ही गुस्सा आया, तो मैंने सोचा कि इनकी ऐसी की तैसी खटिया खड़ी कर दूँ। तो तभी जो चास्त्रीन होती है बोलते हैं हाँ फिर भी जो भी तुम्हारा इंटेंशन हो, पर फिर भी धन्यवाद कि तुमने मेरी मदद की, और तुम्हें पता है अभी ना तुम बिल्कुल यहाँ पे कांगलिन जैसी मेरे को फील कर रही थी। तो इस बात को सुन के यूडाइन गुस्सा हो चुकी रहती है, बोलती रुको आखिर मैं इस चीज़ को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फील करूँ, यहाँ पे बेइज्जती देखूँ मैं। तो तभी जो चास्त्रीन होती है बोलती है पर मेरे को लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की हो, और मैंने तुम्हारी जो कैरेक्टर को ना बहुत ही ज़्यादा गलत यहाँ पे समझ लिया था, और वैसे भी जैसे
जैसे जो कांगली मेरे को समझा रहा होता ना कि उसको इतनी ज़्यादा सीरियस लुक के साथ में, मेरे को लगा तुम बहुत ही ज़्यादा इविल कैरेक्टर हो जो उसको बार बार परेशान करते होगी, पर फिर भी मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत समझ लिया होगा तुम्हारे बारे में। तो बोलती तो यूडा है, मैं जो बेटर वाली चीज़ें यहाँ पे पोस्टपोन करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हकीकत में कैसे हो, मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ पे जानना भी चाहती हूँ। तो तभी जो यूडा होती बोलती है ऐसी बात है तो चलो फिर चलते हैं अंदर क्लब के अंदर, तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा बात करते हैं। तो जो चासी होती है बोलती है पर यहाँ पे चाबी नहीं, और मैं तो यहाँ पे बाकी लोग इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे यहाँ पे चाबी से गेट खोल देंगे। तो जो यूडा होती है बोलती है अरे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितने भी मेंबर होते हैं ना क्लब के उन सभी के बाद चाबी दिलो, तुम भी एक ले लो। तो चासी बोलती है पर ये सही रहेगा, मैं अभी यहाँ पे क्लब की मेंबर नहीं हूँ और मैं इतनी जल्दी बन जाऊंगी क्या। तो यूडा बोलते हैं अरे तुम चिंता मत करो, ऐसे भी क्लब में बहुत ही बंदों की कमी है, तो आसानी तुम बन जाओगी, क्लब की चाबी लो ना, तुम आ जाना जब भी तुम्हारा मन हो। और तभी हम देखते दूसरी तरफ अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान होते जा रहा होता और सोचते हैं आखिर में क्या करूँ मैं क्या करूँ। और भले ना जो दो गॉडेस है, इस मानव की सबसे ज़्यादा फेमस गॉड है, वो एक दूसरे से फाइट कर रही है, उनका रिलेशनशिप ना टाइम टू टाइम बहुत ही बेकार होता जा रहा है। और भले जो भी उसके आसपास के जो लोग होते हैं ना कि वो उनको कंपटीशन में बहुत ही ज़्यादा चेयर कर रहे हो, पर उसके बाद भी उनका रिलेशनशिप मेरे को इतना अच्छा लग नहीं रहा होता। और तभी क्लब में आ जाता है, सोचता है ना कि आखिर में क्या करूँ कि वो लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ना साथ में हो जाए, क्लोजर फील हो। तो तभी हम देखते जैसे अपने एमसी क्लब में आते हैं ना, सुनते हैं ना कि वो लोग ना कांगलिंग के बारे में बात बोल रहे थे, जैसे कि शॉपिंग में ऐसा था, सच में ऐसे कैसे कर सकता, उसका इतना ज़्यादा बेकार कैसे हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि उसको ऐसे देख के ना जो दोनों के दोनों बंदे होते हैं वो लोग बोलते हैं कांगली तुम इतना ज़्यादा लेट कैसे आ गए हो। तो अपना मेन कैरेक्टर बोलता है रुको रुको रुको, तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्लोज मेरे को फील क्यों हो रही हो तुम दोनों के दोनों। तो तभी यूडा बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कुछ ज़्यादा क्लोज है। और तभी ये बोलते ना चासी ने वो जहाँ तक बात आखिरी जो गेम था ना उसके बारे में ऐसा ब्ला 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 ब्ला। और तभी जो यूडा उसकी बातों को यहाँ पे काट देती है, बोलती है रुको कांगली मैं पहले तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ क्या हुआ था आखिरी गेम के साथ में। तो जो चासी ने बोलते नहीं नहीं मैं उसको बताऊंगी क्या हुआ था आखिरी गेम के बारे में। और अपना मेन कैरेक्टर सोचते हैं कि दोनों को जहाँ एक ही रंग में कैसे मिल गई है और एक ही यहाँ पे बांसुरी कैसे बजा पा रही है। और हम देखती कोई बंदा अंधेरे कमरे में ना पीसी के ऊपर बैठ के बोल रहा होता है कि उस बच्ची के अंदर कुछ ज़्यादा भगवान ने दिमाग दे रखा, पर उसके बाद भी मैं पूर्ण रूप से पक्का हूँ ना कि हर एक चीज़ बहुत ही अच्छा होने वाला है और वो कभी भी ये जान ही नहीं पाएगी मैं हूँ जो हर एक चीज़ कर रहा हूँ। और भले रोजान या अगर उसके पास ना भविष्य देखने वाली स्किल हो या मेरे दिमाग पढ़ने वाली स्किल ना होना तब तक कि वो बिल्कुल भी मेरी सच्चाई को पता लगा ही नहीं पाएगी। और हम देखते कि ये वही बंदा होता है जिसने जो सारे के सारा जो होता है ना मैच फिक्सिंग का काम कर रहा होता है। और बंदा बोलता है तो इसलिए ना कोई भी कभी भी कैसे भी मेरे बारे में कभी जान पाएगा ही नहीं। और हम देखते दूसरी तरफ ना स्कूल का टाइम चल रहा होता है जहाँ पे कांगलिंग और चासिन ना बात कर रहे होते हैं और वो चिल्ला के बोलता है ना कांगली कि आखिर क्या तुम बताने वाली हो सभी को ये जो मैच फिक्सिंग वाली चीज़ होने वाली है। तो चासिन बोलती कि हाँ मैं बोलने वाली हूँ और मैं हर एक चीज़ को एक्सपोज कर दूंगी इस दुनिया के सामने कि आखिर क्या क्या गलत चीज़ें हो रही है। और पहली बात कि मैं कभी भी इस चीज़ को छुपाना चाहती नहीं थी, पर फिर भी जब तक ना मैं बस झूठी लगातार बोलती जा रही हूँ तो इसलिए ना अब मैं जो क्लब वालों को पहले बता के कुछ ना कुछ यहाँ पे सोचूंगी कि आखिर मेरे को क्या करना चाहिए। भले कांगली वो लोग ना तुम्हारे जैसे मेरे पहले दोस्त है जो बाहर बंद रखे, तो मैं ना कभी भी उनसे झूठ बोलना चाहती नहीं हूँ। और कांगली क्या तुम मेरी मदद करोगे इस चीज़ के अंदर। तो तभी मेन कैरेक्टर ना सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या इसको बोलूँ। और तभी वो बोल देना चाहती और वैसे भी मैं सुराज से उनको सच बोलने की सोच रही होती है। और वैसे भी कांगली तुम जानते हो ना तुम जानते हो। और तभी अपना मेन कैरेक्टर ना सोच रहा होता है कि जैसे कि चल रहा है ना इस मानवा का जो चैप्टर चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है और हर एक चीज़ कुछ ज़्यादा ही अलग हो रही जैसी होनी चाहिए थी। और अभी तक ना जो होना चाहिए जो चैप्टर इतनी जल्दी आना नहीं चाहिए था, पर फिर भी ना ये चीज़ बहुत ही जल्दी चल रही है। और ये देखो पहले यूडा है और अब चासिन, उन लोगों का करेक्टर तो मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा। और वैसे भी ये लोग हकीकत में आ चुके तो मेरे को हर एक चीज़ वैसे चलने देनी चाहिए जैसे वो लोग चाहते हैं और मेरे को ज़्यादा इसमें परेशानी पैदा करनी नहीं चाहिए। तो कांगली बोलते ठीक है मैं समझ गया, तो चलो चलो उन सभी को सारी सच्चाई अब बता दिया जाए और मैं तुम्हारे साइड में रहूँगा। तो चासिन खुश होते बोलते धन्यवाद तुम्हारा और मैं भी उनका अच्छे से बताने की कोशिश करूँगी। तो हम देखते क्लब में सारे लोग आ चुके रहते हैं और चासिन ने उनको हर एक चीज़ बता दी होती है और बोलती है बस इस तरीके से और यही कारणवश है कि मैं कांगलिंग से उस समय मिलने गई थी और ब्ला 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 हर एक चीज़ मैंने झूठ बोला था, मेरे को माफ़ करना। तो जो जुन्ना होती है वो बोलती नहीं कि तुम्हें माफ़ी मांगने की
की जरूरत नहीं, और अगर मेरी भी होती ना तो मैं भी हर एक चीज़ को यहाँ पे छुपाने की कोशिश करती, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है किसी को बताने लायक। तो तभी जो यूडा होते बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। और वैसे भी ये जो बड़ी कहानियाँ होती ना उनको इतनी आसानी से किसी को बताना जरूरी नहीं होता, तो मैं समझ सकती हूँ। और तभी जो यून्स होता अपनी दुनिया में पड़ा रहता है और बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं चाची, और मैं जानता हूँ अकेलापन और इतना ज़्यादा सफ़र होना कैसे होता, तो मैं तुम्हें अपना कंधा दे ही सकता हूँ। पर उसकी बातों को कोई इतना सुनने को तैयार होता ही नहीं है। और तभी यूडा बोलती कि ठीक है तुम्हारी कहानी सुनने के बाद मैं एक चीज़ समझ चुकी हूँ, और वैसे भी तुम लोग जो क्लोज हो चुके इसी कारणवश हो रखे हो ना। तो जुना बोलती है ना कि मैं इमेजिन नहीं कर पा रही कांगलिंग कैसे एक्ट किया होगा जब उसने कहानी को सुना होगा। तो कांगलिंग बोलता नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने कुछ ज़्यादा यहाँ पे एक्ट किया हो। और तभी हम देखते हैं जो यून्स होते हैं वो बोलते हैं पर फिर भी ये साथ ही ना उसी टाइम में बहुत ही ज़्यादा परवाह करने वाली चीज़ है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है इस चीज़ में, बस हम लोग अगर इन्वेस्टिगेट करेंगे तो। और तभी वो बोलते हैं ना चासीन को, और वैसे मेरे को पता ना क्या तुम्हारे पास जो बैल्यूर का प्रोटेक्शन है क्या। तो जो चासीन को समझ में नहीं आता कि बैल्यू है क्या, क्योंकि हमको भी पता नहीं है, पर कोई चीज़ हो गया आर्टिफैक्ट होगा गेम का जिसके बारे में बोल रहा होगा। तो दोबारा बोलता मेरा मतलब कि इंटरनेट पे तुम एक्सपोज कर दो तो हर एक चीज़ को सबको पता चल ही जाएगा ना। तो जो चासीन होती है बोलती है मैंने पहले इस चीज़ के बारे में सोचा, पर फिर भी ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगी अगर मैंने इसको दुनिया के बारे में बता दिया, क्योंकि फिर भी ना मेरे को पता नहीं होगा किसने कब और कैसे और कौन इस चीज़ के पीछे मास्टरमाइंड है। तो सब लोग बस इसको इग्नोर कर देंगे। और वैसे भी ना मेरे को यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, और बस मैं यहाँ पे जो सरफेस का खरोच के हर एक चीज़ के बारे में सबको बता नहीं सकती ना, फिर वो लोग कहीं ना कहीं छुप जाएंगे और मेरे पास कोई एविडेंस है भी नहीं। तो सबसे पहले मेरे को एविडेंस यहाँ पे ढूंढना चाहिए ना। तो तभी जो यूंग्स होता बोलता हाँ तुम्हारी बात भी सही है। तो चासीन बोलती इसलिए ना मैं इसको ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकती और ज़्यादा जल्दी भी इस चीज़ को एक्सपोज नहीं कर सकती, तो मेरे को हर एक चीज़ को सोचना पड़ेगा। तो कांगली बोलती है कि ये बात ना बहुत ही अच्छी है कि तुम्हें इतना पता है, पर फिर भी ना जो मैच होने वाला है ना भविष्य में उसके पहले हमें हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को लगता है उसके बाद वो लोग कहीं ना भाग ना जाए। अभी जुन्ना होती है बोलती है हाँ मैं समझ चुकी हूँ, पर हमें पता कैसे चलेगा कि आखिरकार वो बंदा कौन है जो हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहा होगा। तो तभी हम देखते यूडन अपना दिमाग चलाती है और बोलती है सबसे पहले चासीन क्या तुमने जो सस्पिशियस ईमेल लिया था क्या वो अचानक से तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पे डिलीट हो गया था क्या। तो बोलती है हाँ डिलीट हो गया था, जैसे मैं उधर से गई ना और वापस आई तो जो था ईमेल डिलीट हुआ मेरे को मिला था। तो तभी जो यूडाई होती है बोलती है तो इसका मतलब है कि तुम्हें ना जो रूकीज को ऊपर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तो तुमने किया है क्या। तो चासीन बोलती है हाँ मैंने किया, पर मेरे को कुछ पता नहीं चला क्यों तुमने क्यों पूछा। तो यूडाई बोलती है चलो सबसे पहले ना जो बंदा है जो ब्रोकर है या जो बंदा उसके अंदर काम कर रहा है उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको हम एक्स मान लेते हैं, और हम समझते हैं कि जो एक्स है ना वो तुमसे इस समय बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है और तुम्हारे हर एक मूवमेंट के ऊपर ना वो देख रहा है। पर अगर मैं सोचूं ना और अगर वो इतनी ज़्यादा चीज़ें कर रहा है ना तो वो ना कई सारी चीज़ों को यहाँ पे एविडेंस के तौर पे छोड़ जरूर देगा। और सबसे पहली बात ना हमें यहाँ पे केयरफुल होकर हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा। और मेरे को बताना कि अगर यहाँ पे ऑनलाइन किसी से मिलना बहुत ही मुश्किल होगा तो वो लोग ज़्यादातर ऑफलाइन मिलना चाहेंगे, और अगर उनकी जो होती है मीटिंग बहुत ही सक्सेसफुल हुई तो बिना किसी एविडेंस के साथ में ना अपने काम को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ ढूंढना पड़ेगा ना, क्या ऐसा कोई टाइम देखना पड़ेगा कि वो लोग बाहर जाएंगे और जो ब्रोकर है ना उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। तो चासीन बोलती है कि और अगर मैं सोचूं ना कि जो हमारी टीम है ना लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस करती रहती है तो हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं। पर तभी हम देखते उसके दिमाग में कुछ ब्लिंक होता है। तो जुन्ना और जो यूंग्स होता है बोलते कि हाँ मैं समझ गया, इसके दिमाग में कुछ यहाँ पे सस्पिशियस फील हुआ ना। तो तभी जो होती ना चासीन वो बोलती कि जो रेगुलर टूर्नामेंट है ना पिछले हफ्ते का वो खत्म हो चुका है, तो हमें ना कुछ दिनों के लिए संडे को ना यहाँ पे ना ब्रेक दे रखा है, तो सारे लोग ना अपने घर जाने की सोच है। तो वहाँ पे इस समय ना उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा। तो तभी कांगली बोलता हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरा यही, पर तभी देखते अपने आप को रोक लेता क्योंकि वो ना वही मानवा की बात कर रहा होता है। पर तभी वो बोलता ना वो हाँ मैं समझ गया तुम बिल्कुल सही हो, और यही टाइम ना वो लोग ऑफलाइन यहाँ पे मिलने की कोशिश करेंगे। तो जो जुन्ना होती है बोलती है और वैसे हमको सबसे पहले इसी ब्रेक के अंदर ना जो न्यूबीज है उनके बारे में जानकारी लेनी पड़ी, कहाँ पे वो घूम रहे कहाँ पे जा रहे और क्या हो सकता है कि वो इस समय ना कांटेक्ट करे ब्रोकर से। तो तभी यूं सो बोलते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल होने वाला का तुम सोचो, क्योंकि वो लोग ना बहुत ही अलग अलग घूमेंगे और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि हम इतने ज़्यादा दिनों की छुट्टी ले पाएंगे, और सब लोग ना यहाँ पे शक करेंगे आखिर हम पूरी की पूरी क्लब कहाँ गायब हो चुकी है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही बकवास कर रहा होता है जिसका कोई मतलब होता नहीं है। पर तभी चासीनी बोलती रुक रुक मेरे को यहाँ पे कुछ समझ में आया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। और सबसे पहले जो हमारी बात हुई है जो हमने कन्वर्जेशन कर रखा है उसका पहले सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या तुम तीनों की तीनों भी मेरी मदद करने वाली हो क्या। तो हम देखते हैं जुन्ना और बाकी लोग भी यहाँ पे सौंक चुके रहते हैं, बोलते हैं इसमें कुछ पूछने वाली है और हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, क्यों हम कर नहीं सकते क्या। तो जो होती ना चासीनी बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुके रहती है। और
तब यूडा बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में बोलती ना कि और ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, नहीं है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, पर फिर जब हमने सारी की सारी बातों को सुन लिया ना तो मैं अपने आप को रोक सकती नहीं हूँ। तो तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो यूंग बहुत ही बकवास कर रहा था, बोलता है कि तुम्हें सब परेशान करने की जरूरत है, जो क्रिमिनल्स है ना वो मेरे सामने बहुत ही ज़्यादा चींटियों की तरह है और मैं अपनी ब्लैक ड्रैगन की पावर के साथ में उन सभी को यहाँ पे मसल के रख दूंगा। तो तभी हम देखते हैं यू डैन अब जाकर रिएक्ट करते हुए बोलती कि सच में इसका पागलपन ना कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और मैंने पहले पूछा नहीं पर ये कांगलिंग का ही दोस्त था ना। तभी जुन्ना बोलते ना कि मुझे लगता है उसकी जो इमेजिनेशन है ना वो 7वें आसमान को पार कर तो 10वें आसमान तक पहुंच चुकी है, और वैसे भी कुछ ज़्यादा ऊपर का लेवल पहुंच चुका था, हमें उसको इग्नोर कर देना चाहिए। और अपने एम से यहाँ पे हंस रहा होता है और वो लोग बात करते छोड़ो तो हमें बहुत ही ज़्यादा काम है तो हमें पहले वो करना चाहिए। तो शाम हो चुकी रहती है, वो लोग ना घर जा रहे होते हैं और वो लोग ना बाय बाय कर रहे होते अपने कांगलिंग और जो चासीन को। तो चासीन बोलती है कि मैं आशा करते हैं आपका जो राइड हो ना घर तक वो बहुत ही सेफ हो जाए। और तभी वो लोग भी जा रहे होते दोनों के दोनों, और तभी चासीन होती है बोलती कि मैंने यहाँ पे सोचा नहीं क्या अगर मैं उनको सच बताऊंगी कैसे वो यहाँ पे फील करेंगे, पर फिर भी ना मुझे लगा कि वो लोग मेरे को हेट करेंगे तो मेरे पास ज़्यादा हिम्मत ही नहीं उनको बोलने के लिए। तो तभी कांगलिंग होता है बोलते कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसे यहाँ पे इसको माने या ना माने, तुम्हें हेट करे, पर यहाँ पे एक चीज़ है ना कि वो बहुत ही ज़्यादा भले लोग हैं, वो कभी भी तुम्हें अकेला छोड़ने वाले नहीं है। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर ना चासिन बहुत ही शौक हो चुकी रहती है और समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर बोलना क्या चाहता है। और तभी पूछती कि और वैसे मैंने तुमसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्प ले रखा है, क्या मैं तो कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे। तो अपना MC बोलता ना कि जैसे कि सेलिब्रिटी बोलता ना बहुत ही ज़्यादा रेगुलरली। तो अपनी चासिन बोलती रुको तुम्हारा मतलब क्या है, तुम बोलना क्या चाहते हो। तो अपने MC बोलता है कि जैसे तुम एक प्रोफेशनल गेमर होना है ना तो तुम ना बहुत ही अच्छे गेम के साथ मेरे को रिपे कर सकती हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा एक फैन की तरह। तो इस बात को सुन के बहुत ही शर्माने लगती है और तभी हम उधर से जल्दी जाते अपने कांगलिंग के आगे से और बोलती तो मैं अभी प्रैक्टिस करने जा रही हूँ, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने मेरे को बोला था, और जो इंटरनेशनल गेम होने वाला है ना उसके अंदर मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं कितना अच्छा यहाँ पे गेम खेलने वाली हूँ। तो कांगली बोलते ठीक है तो याद रखना तुम्हें टाइम टू टाइम आना हमसे बात करने के लिए ना। तो जो होती चासी ना वो बोलती है और हाँ याद रखना कि इस साल जो ओपोनेंट होने वाले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह घर रोते जाने वाले हैं ना कांगली। और तभी मूर्ति बोलती तो इसलिए ना कांगली मैं तुम्हें रिपे करने के लिए ना इस मैच को इस टूर्नामेंट को जरूर जीत के रहूंगी। और बहुत ही ज़्यादा एंडिंग के साथ ये जो सीन होता ना यहाँ पे ख़त्म हो चुका रहता है और हमें बताया जाता है कि जो होता है इंडस्ट्री गेम वाला या बोलो जो कंपनी होती है उधर जो होता है ना कि चासरीन का जो लीडर होता है बॉस होता है वो बोलता है कि मैं एक डायरेक्टर के ऑर्डर के तौर पर ना तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि तुम ना एक हफ्ते की यहाँ पे छुट्टी ले लो और वैसे भी तुम कुछ ज़्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर हो सकता है। और हम देखते जो चासरीन होती है बोलती है पर डायरेक्टर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ना इंटरनेशनल जो मैच होने वाले हैं और अगर मैं यहाँ से चली गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होगी ना। तो बोलते कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ कि हम ना यहाँ पे कुछ मैच हारना देख सकते हैं पर फिर भी तुम ना भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टॉप स्टार हो और तुम्हें समझना चाहिए ना कि जब कोई बंदा बहुत ही ऊंचाइयों में होता है ना तो उसके ऊपर ना बहुत ही बैड लक भी लग जाता है कई बार। और मैं चाहता नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए यहाँ पे ना ब्रेक ले लेना चाहिए ना चाहसीन। तो हम देखते चाहसीन इस बात को सुन के ज़्यादा अच्छी रहती नहीं खुश होती नहीं पर फिर भी उसको बात ना मानना ही पड़ता है। तो इसलिए ना मैंने कैप्टन के साथ में हर एक चीज़ बातचीत कर ली है तो इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो। मैं सुना कि तुम ना बहुत ही अच्छे से क्लोज हो अपने स्कूल के दोस्तों के साथ में। और हम देखते अभी दूसरा सीन बदल दिया जाता है दोबारा से और हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जाता है कि उस दिन से जो क्लब के अंदर ना कि अपनी चासीन और बाकी जो लोग हैं मिल के ना इन्वेस्टिगेट कर रहे थे न्यूबीज के ऊपर और वो लोग हर एक चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो भी उनके फेवर में हो सकता है। और तभी हम देखते कि जो कांगली वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि जो वेकेशन ना बहुत ही लंबा होने वाला है तो यहाँ पे ना उनको हर एक चीज़ के बारे में हर एक व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि तुम जानते हो कि हर एक व्यक्ति जो होती छुट्टियों के अंदर अपने घर जाता है तो वो जो टाइम बहुत ही लंबा है तो हर बार ना वो हर व्यक्ति का पीछा कर भी नहीं सकते क्योंकि हर एक व्यक्ति का जो अलग अलग रूट है घर जाने का। तो उन्होंने सोचा कि आखिर हम क्या करें किसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक होगा। तो तभी उनको कुछ समझ में आता नहीं है और तभी अपना कांगली यहाँ पे सोच रहा होता है कि इस पॉइंट तक मैं आखिर क्या बताऊँ कि आखिर कौन बंद है कौन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कुछ बोला ना तो ये लोग मेरे ऊपर शक करने वाले। और वैसे भी इस मानव के बारे में अगर मैं सब कुछ जानता भी हूँ ना तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं किसी को बताऊँ तो वो मेरी बातों पर यकीन कर ले। तो मेरे को धीरे धीरे करके इनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ना इनकी मदद करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय दोस्तों।